इस कहानी का नाम है मिर्ची। सासू माँ अभी मामी सास को विदा कर घर में आई तो देखा बड़ी बहू मालिनी गुस्से में खड़ी हुई थी, जबकि छोटे बेटे बहू अपने कमरे में जा चुके थे। उसे यूं गुस्से में देखकर सास अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी तो उन्हें रोकते हुए मालिनी ने कहा, मम्मी जी, कर ली मामी जी से मेरी बुराई अच्छे से, या अभी पेट नहीं भरा है तो किसी और रिश्तेदार को भी बुलाऊं? क्यों? सच सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? आपने कितनी आसानी से सबके सामने कह दिया कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे मैंने खुद को ढाला, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी भी नहीं। और अब क्या करवाना चाहती है मुझसे? हर बार आपकी बात मानी है मम्मी जी, लेकिन आज आप मेरी ही बुराई कर रही हैं दूसरों के सामने। और तू क्या समझती है? तू कुछ बोलेगी और मैं चुप रहूंगी? बहू, तुझे शर्म नहीं आती मुझे पलटकर जवाब देते हुए? तू ही है जो इस घर में दो भाइयों के बीच दीवार बन गई है। आग तूने लगाई है इस घर में और अब खुद को सीधी सादी संस्कारी दिखा रही है। मैं कुछ ना कहूँ क्यों? ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। आज जब मेरे छोटे बेटे के बुरे दिन चल रहे हैं, तूने अपने पति को उसकी मदद करने से मना कर दिया। क्यों? तुझे क्या तकलीफ है अगर वो उसका साथ दे देता? तुझे तो बस अपना आराम, अपनी जिंदगी, अपने बच्चे वही दिखते हैं और कोई नहीं। मेरा बड़ा बेटा मदद को तैयार था पर तू बीच में टांग अड़ा दी। क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है मम्मी जी। हर बार मदद की है हमने, हर बार, पर इस बार ना हमारे पास पैसे हैं ना कोई जरिया। देवर जी ने तो अपना सब कुछ गंवा दिया और अब हमारे सिर पर भी चढ़ गए हैं। हमने जगह दी है उन्हें, उनके खर्चे उठा रहे हैं और आप फिर भी उन्हें निर्दोष और हमें दोषी ठहरा रही हैं। ऐसे ही मजेदार मस्ती और हमारी लाइफ को एक नई सीख देने के लिए यह कहानी आप सुन और देख रहे हैं। हमारे इस प्रयास के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हारे पास जो जमीन का टुकड़ा है उसे बेचकर भी तो मदद की जा सकती है। मुसीबत के समय कोई काम नहीं आता क्या वो? तू तो बस बहाने बना रही है बहू। तेरे मन में चोर है, नहीं तो तू मना क्यों करती? ओह, तो अब आपको मेरी जमीन भी खटकने लगी। वो जमीन मेरे माता पिता ने दी थी और मैं उसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए संभाल कर रखी हूँ मम्मी जी, क्योंकि अब और कुछ हमारे पास नहीं है। और गहनों का क्या? मेरे शादी के गहने तो आपने देवरानी को चढ़ा दिए थे, कहकर कि बाद में आधे कर देंगी, लेकिन वो तो अब तक हुए नहीं। उनका तो स्त्रीधन हो गया, मेरा क्या मम्मी जी? मम्मी जी, आपने देवर जी की जिद पर अपना पूरा घर बेच दिया। 3 हिस्से किए, एक बड़े बेटे के लिए, एक छोटे के लिए और एक आपके लिए। हमने लाख मना किया, फिर भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। अब जब सब डूब गया है तब भी आप उन्हीं का पक्ष ले रही हैं। मैंने जो किया बेटे के लिए किया, मुझे क्या पता था वो सब यूं बर्बाद कर देगा। मैं तो बस चाहती थी कि दोनों भाई एक दूसरे का साथ दे। तू ही तो समझदार है, तू ही तो हमेशा निभाती आई है। बस बहुत हुआ मम्मी जी, अब मेरे बच्चे भी हैं, उनका भी तो भविष्य है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब और नहीं। देवर जी को कह दीजिए अपना बंदोबस्त जल्दी करे। मैं अपने घर में अब और आग नहीं लगने दूंगी। मालिनी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। कहाँ तो सोचा था कि वो इस तरह से उसकी बुराई सबके सामने करेगी तो मालिनी दुखी होकर जमीन का टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाएगी, और यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही कही और करने को कह दिया। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है और ना ही वो इस बार गलत है। अगर ज्यादा कुछ कहा तो वो देवर देवरानी के साथ उन्हें ही बाहर का रास्ता ना दिखा दे। वैसे भी अब बड़ा बेटा मालिनी से सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि कम से कम उसकी पत्नी ने तो उसका साथ ही दिया था। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अपना बंदोबस्त अब उन्हें खुद ही करना है। यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा और ना ही अब उनकी माँ ज्यादा कुछ कर सकती है।